आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो मैसेज था मनीष बिल्कुल साफ था। हमें कहा गया है टू स्टैंड डाउन सीज फायर के लिए हमें कहा गया है 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ है। हम जाहिर सी बात है आर्मी नेवी एयरफोर्स इसको मानेंगे, सीज फायर को मानेंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी कोशिश पाकिस्तान करता है तो उसको जवाब जैसा मिलेगा उसके लिए वो तैयार भी नहीं होगा। फुल्ली ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है उसको अंडरलाइन किया गया है मनीष। बिल्कुल पद्मजा, सबसे पहले तो एक बात जो टीवी 9 पर हम लगातार बता रहे थे कि पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है और आप देखिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने कम से कम 3 बार इस बात का जिक्र किया है कि इंडियन आर्मी के एक्शन की वजह से पाकिस्तान के एयरबेस हो या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको भारी नुकसान पहुंचा और ये बात लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो ये बात हम आपको कह रहे हैं कि युद्ध की खबर के लिए क्यों हम नंबर 1 है, वो इसीलिए क्योंकि हम लगातार आपको बहुत सटीक जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरह से नुकसान पहुंचा है और आज इंडियन आर्मी ने वो बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान में भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसके कई एयरबेस जिसमें से 4 प्रमुख एयरबेस थे जिनको हमने दिखाया आपको, उनको बहुत बुरी तरह से भारी नुकसान के साथ उसको डैमेज किया गया है। इसके अलावा उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार सिस्टम और इसके अलावा जो सीमा के उस पार जो लॉन्च पैड थे इन सबको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये इंडियन आर्मी ने, ये कर्नल सोफिया कुरैशी ने आज अपने ओवरऑल बयान में और 100 आतंकवादियों को मारा गया है। याद करिए कि आज ही जो 100 आतंकवादी राउंड अबाउट एस्टिमेट दिया था भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं जनरल साहब, उनमें से 5 जो बड़े नाम हैं, जो IC-814 हाईजैकिंग का एक अक्यूज था, जो जैश ए मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर का भाई है, उनका जीजा है, वो सब नाम अब दुनिया के सामने हैं। तो सीज फायर हो गया है लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है और अपने घुटनों पर आज दिखाई दे रहा है। जनरल साहब बिल्कुल, जो ये टेरर कैंप बर्बाद हुए और उसके साथ जो टेररिस्ट कैंप बर्बाद हुए और उसके बाद जो ये फ्यूनरल हुआ, इस फ्यूनरल ने पूरे वर्ल्ड के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि जहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर टेररिस्ट को सल्यूट कर रहे हैं, टेररिस्ट की डेड बॉडी को सल्यूट कर रहे हैं और राजकीय तरीके से स्टेट फ्यूनरल मिला है उनको। हाँ, और एक तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूं, अगर हम वो जल्दी से पुल अप करके दिखा सके। जिस जनाजे की हम बात कर रहे हैं ना, वहां पर 2 रीत्स, यानी कि एक वो फूलों का एक हार किस्म का जो चढ़ाया जाता है, 2 रीत्स रखे थे वहां पर। एक पे लिखा था COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर एक आतंकवादी का जनाजा निकल रहा है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ उसके लिए रीत क्यों भेज रहे? अगर एक आतंकी का जनाजा निकल रहा है तो पाक PM के नाम से एक रीत वहां पर क्यों रखा है? और यही सवाल अब दुनिया के सामने होंगे और इन सवालों का जवाब पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने देना पड़ेगा। जनरल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। और यही चीज़ है कि, और ऐसा नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं था कि ये फोटो वायरल होगी, और ये जानते हुए भी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इन टेररिस्ट का मोराल हमें बढ़ाना है, क्योंकि काफ़ी सारे टेररिस्ट लीडर मारे गए और ये 5 लीडर जो अब आपको टीवी पर दिखाए गए थे, उन सबको मारा जाना एक बहुत बड़ी खबर है उनके लिए, क्योंकि अब सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में ये जान चुके हैं कि जो जहाँ कहीं भी हैं वो सेफ नहीं है। और जब भारत ने स्ट्राइक करी, इतना ये देखिए, ये तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी। देखिए ये इसमें साफ दिखाई दे रहा है, माफ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के नाम से रीत आ रहा है एक आतंकवादी के लिए। और पीछे वाला आप देखिएगा COAS, उसमें ये देखिए COAS मतलब चीफ ऑफ। आपको पता है हमारे देश में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो शहीद होते हैं ना, जो किल्ड इन एक्शन होते हैं, उनको जाकर के श्रद्धांजलि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देते हैं। और पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जैश ए मोहम्मद के आतंकी को। बेहद शर्मनाक, बेहद। और ये वही फौज है जो अपने एक्चुअल सोल्जर्स को कारगिल में इस किस्म का छोड़ के चले गए, ले पर पाई और बॉडी उनकी एक्सेप्ट नहीं करी। तो आप ये समझ लीजिए कि टेररिस्ट का दर्जा उनके सोल्जर के दर्जे से ऊपर है, इनके आकाओं के सामने, इनके आर्मी चीफ के सामने, इनके प्राइम मिनिस्टर के सामने और इनके प्रेसिडेंट के सामने। बहुत जरूरी बात आपने बोली सर। पद्मा जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो इसमें निकल कर आई है। हमारी सेनाएं अभी भी
सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन हमारी सेनाएं कंप्लीटली रेडी हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करता है या फिर कोई भी टेररिस्ट घटना होती है तो उसका रिस्पांस पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल। और वैभव, बहुत जरूरी बात जो जनरल साहब ने यहां बोली, पाकिस्तान जहां पर टेररिस्ट को एक शहीद का दर्जा मिलता है और जो अपने खुद के सोल्जर्स को लावारिस छोड़ करके चले जाते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जनरल मुनीर का क्या होगा? सवाल नंबर 3 शहबाज शरीफ से अब सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्यों नहीं बेचारे उनको रिकॉग्निशन देंगे, बिकॉज जो काम पाकिस्तान फौज का है वो करते तो ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा वाले ही ना, आकर के मरते भी यही हैं, लड़ते भी यही हैं, जो करना है। पाक फौज तो जो है वो डीएचए के कॉर्नर प्लॉट्स काटने में बिजी है, तो लड़ना तो उनको तो 1971 में ये रियलाइज हो गया था कि हम प्रॉपर्टी डीलर ही ठीक है, लड़ना वड़ना हमारे बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात की आसिम मुनीर के फ्यूचर की, तो देखिए आसिम मुनीर का फ्यूचर जो है वो मैं बहुत कहते हैं बहुत अंधकार में देखता हूँ, बहुत अंधेरे में देखता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन करके जो शख्स उभरेगा पूरे पाकिस्तान में वो इमरान खान है। कब्र एक है, लाशें 2 हैं, देखते हैं उसमें आसिम मुनीर की लाश जाएगी या इमरान खान की जाएगी। तो एक तो दूसरा ये। तीसरा, शहबाज शरीफ की जो फ्यूचर है, शहबाज शरीफ का वही फ्यूचर है जो आसिम मुनीर का फ्यूचर है, क्योंकि वो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, उसको वही लाए हैं। और चौथी बात, कारगिल में बॉडी इसलिए ओन नहीं की क्योंकि मरने वाले 95% शिया थे, गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, वो पंजाबी नहीं थे। ये आतंकवादी जो मरे हैं ये सुन्नी पाकिस्तानी पंजाबी हैं, तो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो मैं तो सरप्राइज था कि वो खुद पर्सनली क्यों नहीं पहुंचा। दैट वाज प्रीटी सरप्राइजिंग टू मी। तो अगर वो खुद भी आते तो मैं तो सरप्राइज नहीं होता, दुनिया सरप्राइज होती है। दुनिया ने तो आज तक उनको रिकॉग्नाइज किया भी नहीं था, लेकिन अब उन्होंने खुद को एक्सपोज किया है, तो होपफुली हमारा जो डिप्लोमेटिक कोर है उनको और फर्दर एग्रेसिवली जो एक्सपोज करेगा। बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अब अगली जो वॉर है वो वॉर होगी सिंगल सर कि जो सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि हमने सीज फायर कर लिया है, लेकिन जो आतंकी अभी भी पाकिस्तान में हैं, 100 को तो हमने मारा, लेकिन एकदम कुकुर मुत्तों की तरह जो हर जगह उग आते हैं, उनके बारे में पाकिस्तान को जवाब देना होगा। और ज्यादा जरूरी बात है कि कब तक पाकिस्तान की आर्मी उनको संरक्षण देती रहेगी, ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी आतंकी हमला अगर भारत पे हुआ तो वो एक्ट ऑफ वार है, तो इसका मतलब ये है कि भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि अब जो टेररिज्म है उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। क्योंकि पहले पाकिस्तान जो है वो फायदा उठाता था न्यूक्लियर अम्ब्रेला का कि जी हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी 2 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज में। पिछले 8-10 साल से हमने उस जो भ्रम था वो तोड़ दिया, और इस बार जो हुआ है वो उसका थ्रेशोल्ड हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जैसा मैंने कहा। और अब पाकिस्तान को ये रियलाइज हो जाएगा आगे भी कि आतंकवाद के सहारे उनकी विदेश नीति या रक्षा नीति नहीं चल सकती, उसका उन्हें छोड़ना पड़ेगा। एक उसका समय आ चुका है। और हमारे जो कूटनीतिक और जो हमारा जो राजनीतिक वगैरह है, हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें ये हम पूरी तरह से एक्सपोज कर चुके हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आपने कुछ वो देखे हो अपने पीछे इंटरव्यू जो है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का यूके में और यूएसए में, वहां पर हमने पूरी तरह से उनको एक्सपोज कर दिया, तस्वीर दिखा दिखा के। और ये शुरू तो हमने किया है, इसको जारी रखना चाहिए हर मंच पर, यूएन में जाके, यूएनजीए में जाके, यूएनएससी में जाके, वर्ल्ड बैंक में जाके। वो एक तस्वीर रऊफ असगर की हमें पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए कि एक आतंकी के जनाजे में एक आईजीपी पंजाब पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर्स वर्दी में वहां पर खड़े हुए हैं। यह है पाकिस्तान का सच। लेकिन भारत ने माकूल जवाब दिया है, सीज फायर हो गया है, लेकिन आतंक के खिलाफ जंग जारी है। अड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।